एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों जेएसएससी पॉइंट में। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स 2025 के 1 मार्च के करंट अफेयर्स को। ये क्लास आपको प्रतिदिन 8 बजे सुबह मिल जाएगी दोस्तों, और इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी शामिल किया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और झारखंड तीनों के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस क्लास को करते हैं हम लोग शुरू। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिए पहला पदक किसने जीता है? ऑप्शंस है दोस्तों यहाँ पे, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा प्रताप ने। राणा प्रताप जो कि तैराकी से संबंधित हैं और रांची के रहने वाले हैं। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल में पहला पदक हासिल किया है झारखंड की ओर से। और 38वां राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो इस मेजबान राज्य रहा है उत्तराखंड, और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 2025 को। शुभंकर इसकी मौली थी दोस्तों। कुल टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था 37। कुल खेल इसमें शामिल थे 35, और पहला स्थान हासिल किया है इसमें सर्विसेज ने। झारखंड का स्थान दोस्तों इसमें 17वां रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। झारखंड ने गोल्ड मेडल जीता था 7, सिल्वर मेडल 6 और ब्रॉन्ज मेडल 12 जीते थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सिर सीता नाले दर्शन यात्रा, जिसे ककडोलता मेला भी कहा जाता है, किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुमला। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुमला हो जाएगा। अब चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि झारखंड पर्यटन विभाग ने इस यात्रा को राजकीय मेला का दर्जा दिया है। क्या दिया है दोस्तों? राजकीय मेला का दर्जा दिया है। अब गुमला जिले में ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? कहाँ पे इसका आयोजन होता है? तो डुमरी प्रखंड के आकाशी पंचायत में इसका आयोजन होता है, सिर सीता नाले दर्शन यात्रा का, जिसे ककडोलता मेला भी कहा जाता है। इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। मैं जो जो करंट अफेयर आपको बताता हूँ 100% इसमें एग्ज़ाम में आने की संभावना आपकी रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुमका के मसानजोड़ स्थित इको कॉटेज का उद्घाटन किसने किया है? दुमका के मसानजोड़ स्थित इको कॉटेज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों? इको कॉटेज कहाँ पे है? मसानजोड़ में स्थित है। अब मसानजोड़ में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये धाजा पहाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? धाजा पहाड़ी में। इसे बनाने में दोस्तों, इको कॉटेज को बनाने में कितनी खर्च हुए हैं? वो हुए हैं 7 करोड़। चीड़ की लकड़ी से, है ना, पाइन ट्री से इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? वन्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा बनाया गया है, और कॉटेजों की संख्या इसमें 25 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति किन्हें बनाया गया? झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति किन्हें बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ महतो हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र नाला है। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य तथा पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? वो है दीपिका पांडे सिंह है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की है। लुइस मरांडी का विधानसभा क्षेत्र दोस्तों जामा है। आप लोगों को ये सब सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के राजगीर के तर्ज पर झारखंड के किस स्थान पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया पॉइंट, दसम जलप्रपात और हुंड्रू जलप्रपात। इन तीनों जगहों में राजगीर के तर्ज पर ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। मंगोलिया पॉइंट दोस्तों नेतरहाट में है। दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पे है, जो कि तमाड़ रांची से निकलती है। कांची नदी कहाँ से निकलती है? तमाड़ रांची से निकलती है, उसी पे दसम जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है, नगड़ी रांची से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात की बात की जाए तो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है और 321 फीट है।
अगर दूसरा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात तो हुंड्रू है, तो सबसे बड़ा जलप्रपात झारखंड का बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 137 मीटर है और 450 फीट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। मानव तस्करी व हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए डैश सदन स्थापित किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शक्ति सदन। ठीक है, शक्ति सदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव तस्करी व हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए शक्ति सदन की स्थापना की जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा 4 जिलों में शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे। वो जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? देवघर, पलामू, रामगढ़ और हजारीबाग है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री कौन है। आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है और आप लोगों को सभी को कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कमेंट नहीं करना है। आप कमेंट कीजिएगा तो आपकी नॉलेज पे इजाफा ही होगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को सबको कमेंट करके बताना है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री झारखंड में वर्तमान में कौन है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस जिले का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी बना है? झारखंड के किस जिले का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुमला। कहाँ का दोस्तों? गुमला का मिलेट मिशन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी बना है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। गुमला से संबंधित है पालकोट की गुफाएं। पालकोट की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? गुमला में स्थित है। पालकोट अभ्यारण्य भी गुमला में ही स्थित है। बात करें नवरत्नगढ़ का किला का, तो ये भी गुमला में ही स्थित है और नागफेनी का राजमहल भी गुमला में ही स्थित है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी बना है क्या दोस्तों? मिलेट मिशन, जो कि गुमला का है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में झारखंड का स्थान पूरे देश में कितना रहा है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में झारखंड का स्थान पूरे देश में कितना रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8वां स्थान पूरे देश में एफडीआई के मामले में झारखंड को प्राप्त हुई है। 2019 से लेकर 2023 के बीच में एफडीआई के मामले में झारखंड ने 20,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है झारखंड ने 20,000 करोड़ प्राप्त हुआ है 2019 से लेकर 2023 में। इसलिए पूरे देश में झारखंड का स्थान 8वां रहा है। अगर पहले स्थान के बारे में बात किया जाए तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, जो कि 2025 में हुई थी दोस्तों, उसमें झारखंड की झांकी का थीम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों स्वर्णिम झारखंड, विरासत और प्रगति की विरासत। ये जो है रतन टाटा को समर्पित और श्रद्धांजलि दिया गया था इस झांकी के द्वारा। और 2024 में झारखंड की झांकी जो है झारखंड का तसर था, जो कि दुमका जिले में स्थित है। तसर केंद्र है दुमका के, झारखंड के दुमका जिले में। और 2023 की झांकी का थीम था दोस्तों बैजनाथ धाम का मंदिर, वो उससे रिलेटेड झांकी बनाई गई थी। इस प्रश्न में आपको इतनी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य बजट 2025-26 के लिए आम जनता का बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अबुआ बजट पोर्टल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अबुआ बजट पोर्टल। झारखंड राज्य बजट 2025-26 के लिए आम जनता का बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। इसमें आप लोग, हमारे जैसे लोग जो है इसमें सुझाव दे सकते हैं बजट को लेकर के। और बजट कब पेश किया जाएगा दोस्तों? मार्च वाले जो विधानसभा सत्र है उसमें जो है बजट को पेश किया जाएगा। और बजट जब आएगा तो हम लोग एक विशेष जो है बजट पे ही एक वीडियो बनाएंगे। और आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। रघुवर दास द्वारा राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने के बाद उनके स्थान पर किसे उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है?
रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल थे दोनों दोस्तों, हाल में ही उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया राज्यपाल के पद से और फिर से उन्होंने जो है राजनीति ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो उनके जगह में जो है किसे बनाया गया दोस्तों, वहाँ पर का उड़ीसा का राज्यपाल वो बनाया गया दोस्तों हरि बाबू कंभमपति को। किसे बनाया गया? हरि बाबू कंभमपति को बनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, जिसे राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्घाटन 5 जनवरी 2025 को हुआ है, कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये रांची में स्थित है। इस मंदिर में कृष्ण के जन्म से महाभारत काल तक की झलक देखने को मिलेगी। ये मंदिर में कृष्ण के जन्म से लेकर के महाभारत काल तक की सारी दृश्य, सारी झलक जो है देखने को मिलेगी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, तो इसलिए इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों झारखंड के खिलाड़ी। कौन है वो है सलीमा टेटे। ठीक है, सलीमा टेटे जो भारतीय हॉकी टीम की, महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं, उनको जो है अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड 2012 में मिला है दोस्तों, और पद्मश्री सम्मान 2016 में मिला। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 में मिलता है। उन्हें पद्मश्री सम्मान 2009 में मिलता है। पद्म भूषण सम्मान 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाता है। निकी प्रधान का संबंध हॉकी से है, वो हॉकी की खिलाड़ी हैं। दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है दोस्तों? 2012 में दिया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है झारखंड की, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, और स्टे ट्यून रहे दोस्तों। चैनल पे वीडियो अब लगातार आएंगी, आप लोगों को अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, और इम्प्रूवमेंट बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आने वाले जितने भी सेशंस रहेंगे, जितने भी वीडियोस आएंगे, उसमें आप लोगों को बेहतर क्वालिटी की सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।